everyone, this is Shreya Tiwari. Namaste. As I've already introduced myself, I come up with short session of daily current affairs on my YouTube channel. As you know, a friend in need is a friend indeed. So I am here to do some needful for anyone, those who need quick revision or overview on daily current affairs. Please do watch, and I will try to keep my content both in English and Hindi. So let's start with today's current affairs, that is 19th of June. So पहला क्वेश्चन है, सिकल सेल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19th of June. सिकल सेल यूजुअली तब होता है जब हमारे आरबीसीज सिकल यानी अर्ध चांद के आकार के हाफ मून शेप के हो जाते हैं, तब हमें सिकल सेल अनीमिया हो जाता है कि हमारे ब्लड फ्लो, दैट इज आवर ब्लड फ्लो गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड, due to which we suffer from a very severe disease, that is sickle cell anemia. So a sickle cell day is celebrated every year on 19th of June. sickle cell day हर साल 19 जून को मनाया जाता है. Now moving to the next question, Hamza Abdi recently became PM of Somalia. हमजा अब्दी हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं. अब जब हम ये पढ़ ही रहे तो क्यों ना हम ये रिकॉल कर ले कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री किससे बनाया गया है, तो वो है रानिल विक्रमसिंघ. और हम ये भी याद कर सकते हैं कि न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज शहबाज शरीफ. सो होपफुली हम पहले दो क्वेश्चन से क्लियर हो चुके रहेंगे. वर्ल्ड सिकल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19th of June. श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघ को बनाया गया. सो होपफुली वी आर डन विद द फर्स्ट टू क्वेश्चंस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. इंडिया डार्क स्काई रिजर्व इज एस्टैब्लिश्ड इन लद्दाख. इंडिया डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है? लद्दाख में एस्टैब्लिश किया गया है. ये एक ऐसा लोकेशन है विच इज़ यूजुअली यूज्ड टू ऑब्जर्व स्काई, ऑस्टिलेशंस, प्लैनेट्स, स्टार्स थ्रू टेलीस्कोप. ये एक बहुत ही डार्क एरिया रहता है. यूजुअली अगर किसी ने ऑडिटोरियम वगैरह में विजिट किया रहेगा तो उन्हें पता होगा, या कोई ऑडिटोरियम या कोई कैंपिंग में यूजुअली लोग कोई ऐसी एक लोकेशन पे लेके जाते हैं जहाँ पर बहुत क्लियर स्टार्स और प्लैनेट्स को देखने के चांसेस होते हैं थ्रू टेलीस्कोप्स. सो ऐसी जगह को हम बोलते हैं डार्क स्काई रिजर्व. तो ये कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है? ये लद्दाख में एस्टेब्लिश किया गया है. क्योंकि मैं अपने सेल्फ मेड नोट्स को प्रेजेंट करती हूँ, तो जो कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्राई करती हूँ कि मैं लिखूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअली मीडियम इंग्लिश है, तो क्वेश्चंस यूजुअली मुझे इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी. सो मैंने हिंदी भी मुझे अनकम्फर्टेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि हिंदी में क्वेश्चंस थोड़े से, हिंदी के वर्ड्स थोड़े मुझे टफ लगते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में और हिंदी में तो मुझे थोड़ा रेफ़र करना पड़ रहा है. बाकी आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एज यू से. ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज चर्चा में रहे भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? यानी कि ऑथर ऑफ बुक रिसेंटली इन न्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी इज राम बहादुर राय. राम बहादुर राय हैं इस बुक के ऑथर, जिसकी विमोचना, जिसका लॉन्च खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. और बुक का नाम है, इस बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? DY पाटिल, मुंबई में. फीफा अंडर 17 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? सो आंसर इज DY पाटिल, मुंबई. So hopefully we are clear. So let's have a short quick revision. Sickle cell day is celebrated every year on 19th of June. Hamza Abdi recently elected as the new PM of Somalia. India Dark Sky Reserve is established in Ladakh. Author of book Indian Constitution Untold Story is Ram Bahadur Rai. FIFA Under 17 Women World Cup is organized in DY Patil Stadium, Navi Mumbai. So now moving to the next question. चर्चा में रहे ग्रे लिस्ट का संबंध किससे है? चर्चा में रहे ग्रे लिस्ट का संबंध किससे है?
यानी कि रिसेंटली इन न्यूज़ ग्रे लिस्ट इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? सो आंसर इज FATF. फुल फॉर्म ऑफ FATF is Financial Action Task Force, which was established in 1989 and its headquarter is in Paris, France. So इसका संबंध FATF से है. FATF बढ़ावा देता है टेरर फंडिंग को रोकने में. रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को FATF से निकाल दिया गया है. पाकिस्तान हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF. सो होपफुली मैं बहुत अच्छे से कन्वे कर पा रही हूँ जो भी मैं कहना चाह रही हूँ. इफ़ नॉट देन प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ सजेस्ट. एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has won gold in कुर्टाने गेम्स इन फिनलैंड? किसने गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक जीता है कुर्टाने गेम्स फिनलैंड में? तो आंसर इज नीरज चोपड़ा. और नीरज चोपड़ा ने ना फिनलैंड में ही सिल्वर भी जीता है. मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियोस अपलोड किए हुए उसमें मैंने बताया है कि नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली फिनलैंड में सिल्वर भी जीता हुआ है. उन्होंने गोल्ड जीता है बाय 86.69 मीटर्स. हालांकि ये उनका बेस्ट स्कोर नहीं है उनका जहाँ पर उन्होंने सिल्वर जीता है, और वो उन्होंने जीता है 89.30 मीटर से. नया रिकॉर्ड सेट किया है भारत में एथलीट्स में. सो उन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड एक सिल्वर, दोनों ही फिनलैंड में अलग अलग गेम्स में. एक गोल्ड जीता है बाय 86.69 मीटर्स एंड सिल्वर वन बाय 89.30 meters. So hopefully I am clear. Now moving to the next question. अभी जब हम ये याद कर ही रहे तो हम ये याद कर सकते हैं कि देवेंद्र झंझरिया हैज़ won 2 times gold in Olympics, in Paralympics, and is the only para player who has won Padma Vibhushan in 2022. So now moving to the next question. Which state has established its बालिका पंचायत? बालिका पंचायत कौन से स्टेट ने एस्टेब्लिश किया है? तो कच्छ में, गुजरात में एस्टेब्लिश किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गर्ल्स के लिए. और इसकी सरपंच, इस पंचायत की सरपंच खुद एक 19 साल की महिला है. द सरपंच ऑफ दिस पंचायत itself a 19-year-old फीमेल नेम उर्मी आहिर. और ये पंचायत एक पार्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के को और प्रोत्साहित करने के लिए और उसको फ्लरिश करने के लिए इस पंचायत को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें गर्ल्स के बेसिक इश्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा. वो सॉल्व किया जाएगा खुद एक 19-year-old फीमेल के द्वारा, और उनका नाम है उर्मी आहिर, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है टू वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब कौन जीता है? सो द आंसर इज कैंपगुड़ा एयरपोर्ट विच इज लोकेटेड इन बेंगलुरु. दैट इज which airport has won the best airport award at Skycart World Airport? So the answer is Kampgoda Airport, which is located in Bengaluru. So now moving to the next questions. Who has released digital news report? So the answer is Reuters Institute. अभी ये इसलिए किया गया है क्योंकि as we know we are very much indulged into phone, Android, WhatsApp, Facebook, social media. Nowadays no one actually likes to get interacted with printing media, that is our newspapers, that is books. सुबह उठा नहीं कि पहले हम सबको फ़ोन चाहिए रहता है, सिर्फ सभी को नहीं, मुझे भी. वी कीप ऑन स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम फीड्स, फेसबुक, ट्विटर्स, टेलीग्राम्स, जो थोड़ी थोड़ी न्यूज़ से हम लोग इंटरेक्ट भी हो जाते हैं, वो भी हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही होते हैं. सो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए र्यूटर्स इंस्टीट्यूट में डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट लॉन्च कर दी गई है, जिससे हमें सारी न्यूज़ डिजिटल मिलेगी. सो अब हमें
मतलब मीन्स एक हम लोग के ऊपर ये है कि अभी न्यूज़ तो पढ़ना नहीं है पेपर से, तो अब चलो एंड्रॉयड में ही, फ़ोन्स में ही देख लेते हैं अपने, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। सो दैट्स इट। और ये मेरे खुद के सेल्फ मेड नोट्स हैं, मैं दिन भर में जितना भी कलेक्ट कर पाती हूँ एज एन स्टूडेंट, एक दूसरे स्टूडेंट को लास्ट मोमेंट हेल्प, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को लास्ट मोमेंट हेल्प कर रहा है, ऐसे ही क्विक रिविजन और क्विक ओवरव्यू समझ के प्लीज़ इसे देखिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और जो भी मुझे सजेस्ट करना चाहे कि मुझे इस वीडियो को कैसे रखना चाहिए, प्लीज़ अगर आप देखते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट।